का टॉपिक तो इट्स गुड, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और वैसा टॉपिक है जिसमें एटलीस्ट आधे कैनेडियन सीनियर्स आर अफेक्टेड. Hmm. Officially 45% of seniors, Wow. and nobody realizes it. It is a very, very 45%. Wow. yeah. I'll give you some facts. Hmm. लेकिन जो elders abuse का, Hmm. let me briefly introduce कि बाइबल में आपको अर्लीस्ट रिकॉर्डेड इंसिडेंट है एल्डर्स अब्यूज का. Hmm. ओल्ड टेस्टमेंट में बुक ऑफ जेनेसिस में आप जाएं Hmm. तो जेकब एंड मदर कंस्पायर्ड टू ट्रिक आइजक, Hmm. and trick was to made him believe Jacob was his brother Esau. और फिर they secured for Jacob an inheritance that was to go to Esau. पता नहीं आपको रिकलेक्ट करिए. जी. और सारा डिस्प्यूट उसी का है. एक बार मैंने क्वेश्चन पूछा भी था किसी से, Hmm. कई पीस से पूछा था कि भाई गल्फ में सारा ब्लैक गोल्ड है जबकि इजरायलीज को प्रॉमिस लैंड दिया गया था, Hmm. लेकिन वो ब्लैक गोल्ड मीन्स ऑयल तो सारा अरब वर्ल्ड में. Right. तब एक साहब ने बताया कि नहीं, बाद में वो ऐसा जिसको मिलना था, सब इनहेरिट होना था Hmm. आइजक से, वो एक्चुअली जेकब ले गया था. बाद में उसको भी ब्लेसिंग दी थी. अच्छा. तो ये एक तो सॉर्ट ऑफ अब्यूज आप कह सकते हैं. कुछ लोगों ने बोला है कि वो इट वाज अ ट्रिकरी एंड डिसेप्शन. Hmm. तो आज की तारीख में भी ऐसा कुछ होता है. Hmm. WHO कहता है 19% सीनियर्स हैं जो साइकोलॉजिकली या फिनेंशियल अब्यूज उनका होता है. 90%? 19 सॉरी. 19. 10% ऑफ कैनेडियन सीनियर्स विक्टिम्स ऑफ क्राइम है. ये भी कैनेडियन स्टडी है. 1% of Canadian seniors experience violent crimes. Hmm. उनके साथ कुछ ज़्यादा ही हो जाता है. Right. और ये भी यहाँ की ही रिसर्च फाइंडिंग्स हैं कि 45% ऑफ सीनियर्स एक्सपीरियंस सम फॉर्म ऑफ अब्यूज. Okay. अब That's वो a lot. सवाल आप ये करेंगे कि आखिर अब्यूज है क्या चीज़. तो Hmm. WHO तो अलग से डिफाइन करती है कि सिंगल और रिपीटेड एक्ट or lack of appropriate action which uh, which is occurring in any relationship when there is expectation of trust जी. and causes harm and distress to an older person. अब एक प्रॉब्लम है कि टोरंटो पुलिस मैनुअल में तो लिखा हुआ है कि एल्डर 65 इयर्स एंड ओल्डर. Hmm. आपके CRA और ऑफिशियल उसमें ओल्ड एज सिक्योरिटी भी स्टार्ट होती है 65 इयर्स 65. के जी. ऊपर, है ना. लेकिन लॉ की जो रेमेडीज हैं वो एज नहीं देखती, Right. है ना. मेरा अभी मैं एक एग्जांपल दे दूं. मेरा एक क्लाइंट है जो मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता आइडेंटिटी, जी. क्योंकि पुलिस ने बोला है कि जो अ, जिन्होंने ट्रिक किया है उनको अरेस्ट करने वाले हैं फ्रॉड में. Hmm. एक सेक्शन 380 है फ्रॉड का, उसमें 14 साल तक की सजा है. Hmm. Hmm. उसमें वो अरेस्ट करने वाले हैं. वेंसडे को फिर मीटिंग है पुलिस स्टेशन पे. Hmm. तो वेरी ब्रीफली मैं बताऊं कि वो पड़ोसी थे. मैं उर्दू हिंदी बोलूं तो बेटर है क्योंकि वो लोग सब इंग्लिश वाले हैं. तो ठीक है. पड़ोसियों ने कई डिकेड से साथ रह रहे थे. Hmm. और जो विक्टिम है Hmm. उसको पार्किंसंस डिजीज है. तो Hmm. बॉडी उसकी शेक करती रहती है, हाथ Right. शेक करता है, खड़ा होता है. तो वो देखने में और दुबला पतला है. सब वाइट्स हैं तो लगता है कि वो मेंटली अनसाउंड है या अनस्टेबल, लेकिन वो एक्चुअली लॉयर है, नॉट प्रैक्टिसिंग. Okay. प्रैक्टिस नहीं करता है लेकिन ब्रेन उसका अच्छा शार्प और अलर्ट है. तो इन पड़ोसियों ने क्या किया, वसीयत अपने नाम लिखवा ली पूरी. Hmm. पावर ऑफ अटर्नी दो तरह की हम लोग साथ में लिखते हैं, एक प्रॉपर्टी के लिए और एक पर्सनल केयर के लिए, कि Hmm. हॉस्पिटल में डायरेक्शन देना, सर्जरी वगैरह, न्यूट्रिशन, नर्सिंग होम. प्रॉपर्टी का भी होता है कि अगर इस तरह की कंडीशन है, साइन नहीं कर सकते या कोमा में है, तो कौन
तो इन लोगों ने सब हस्बैंड वाइफ ने अपने नाम करा रखी थी। वाओ। और फिर इसके मेडिकल वगैरह भी वो में डॉक्टर्स को उन्होंने बताया था कि ये बहुत अलर्ट और बहुत शार्प माइंड का है। हुँ, ड्राफ्टिंग तो उसकी बहुत अच्छी है, मुझसे भी अच्छी है। हुँ, तो हुआ ये कि इनकी एक केयर गिवर गई थी पीएसडब्ल्यू। हुँ, तो पहले मदर की केयर कर रही थी, मदर की डेथ अभी कुछ महीने पहले हुई, तो हुँ, इसकी भी थोड़ी केयर करी एजेंसी के थ्रू, फिर छोड़ दिया। तो उन्होंने शायद कुछ बोल दिया इनसे। अच्छा हाँ, हुआ ये कि पड़ोसियों ने इनसे कहा कि आप ऐसा करो, अब मदर की डेथ हो गई, उसकी पेंशन बंद हो गई है, हाउ विल यू सर्वाइव, अभी 65 के नहीं हुए हो कि वो गवर्नमेंट ओल्ड एज सिक्योरिटी वगैरह देना शुरू करें। हालांकि इसके पास $1 लाख थे, तो इसने इसको ये समझा दिया कि नहीं, तुम ऐसा करो, घर फुली पेड ऑफ है, हुँ, इसके ऊपर 4 लाख का रिवर्स मॉर्गेज ले लो बैंक से। हुँ, तो उसने ले लिया, अपने बैंक में रख लिया। फिर उसको धीरे से समझाया कि तुम कहाँ जाओगे बैंक में, हुँ, एक जॉइंट अकाउंट खोल लेते हैं, अच्छा। तुम बताते रहना, हम पैसे ला के तुमको देते रहेंगे जब जब ज़रूरत होगी या जैसी भी। हुँ, ये मान गया, क्योंकि करीब 30 साल से दोस्ती थी, पड़ोसी थे। बैंक से जैसे ही जिन्होंने जॉइंट अकाउंट खोला अभी 2-4 महीने पहले, हुँ, उन्होंने वेरी क्विकली 65,000 तो उसने अपनी वाइफ के नाम ट्रांसफ़र कर दिया। हुँ, और करीब टोटल करीब $3 लाख का है मैटर। हुँ, बाकी पैसा उसने कोई कोई अजीब सा नाम है, इंपीरियल लॉ ट्रस्ट कंपनी, पता नहीं उसके नाम हुँ, शो कर रहा है, बैंक से पैसा गया। हुँ, बैंक दिखाती नहीं है, बताती नहीं है। तो इसने जब इसको पता चला कि पैसा गायब है, सिर्फ 1 लाख बचा है इसके पास, तो इसने हुँ, तुरंत जाके अपनी पुरानी लॉ फर्म से रिवोक कराई, कैंसिल कराई सब प्रॉपर्टीज हुँ, वगैरह, सॉरी पावर ऑफ अटर्नी और विल। अच्छा। तो उन्होंने फ़ोन भी किया उस पड़ोसी को कि भाई इन्होंने रिवोक कर दी, ओरिजिनल आप हमें वापस लौटा दिए। ओके, ओके। अब वो, उसको पता था कि उससे कार भी खरीदी थी, ये इसके जो नए पावर ऑफ अटर्नी होल्डर और नई वसीयत लॉ फर्म ने बनाई। और वहाँ पे मेरे क्लाइंट ने बोल दिया कि भाई इन्होंने बोला है, अपने इंडिया के हैं वो, उन्होंने बोला है कि भाई हम 1/3 इंटरेस्ट दे देंगे तुमको अपने घर में, मीन्स कि वो थोड़ा पैसा उनके घर में लगाएगा मॉर्गेज में और उनके घर में रहना शुरू करेगा। कौन? तो ये जो नए पावर ऑफ अटर्नी होल्डर हस्बैंड वाइफ हैं, ओके, माय गॉड! तो हुँ, लॉ फर्म ने मना किया कि आप ऐसा मत करिए, आप एक ट्रस्ट क्रिएट करा लीजिए हमसे। तो इसने मना कर दिया इन राइटिंग में कि सॉरी आई कांट टेक योर एडवाइस। तो लॉ फर्म ने एक लेटर लिख दिया इसको कि भाई इफ़ यू आर नॉट टेकिंग आवर एडवाइस तो वी विल नॉट रिप्रेजेंट यू एनी फर्दर, मना कर दिया हुँ, कि हम नहीं करेंगे रिप्रेजेंट। और उस लेटर में ये भी लिख दिया कि हाँ, आपके सामने हमने आपके प्रीवियस पड़ोसी को, हुँ, प्रीवियस पावर ऑफ अटर्नी होल्डर को हमने इन्फॉर्म किया था, कॉल की थी। वो जी, लेटर इत्तेफाक से हमारे पास है। फिर ओके, इसने भी रजिस्टर्ड लेटर भेजा, लेकिन उस समय कनाडा पोस्ट ने मना किया था कि हम सिग्नेचर नहीं लेंगे, तुम सिर्फ मेल बॉक्स में डाल देंगे। तो हमारे पास वो प्रूफ नहीं है कि उनको एक्चुअली मिल गया। राइट, तो जैसे ही ये रिवोक हुआ, तो वो एकदम से पलट गए हस्बैंड वाइफ, और उसने काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि जस्टिस ऑफ पीस कोर्ट में जाके उसके सामने एप्लीकेशन लगाई मेंटल हेल्थ एक्ट में, डॉक्टर्स को भी बोल दिया, सब जगह इन्वेस्टिगेशन शुरू करी कि ये तो मेंटली इंसेन है, अनसाउंड माइंड का है। और जस्टिस ऑफ पीस से ऑर्डर करा के पुलिस को भिजवा दिया कि इसको 72 आवर्स के लिए हॉस्पिटलाइज कर दें। ये भी पिछले ही संडे को, मंडे को रिलीज हुआ है ये। ओके, तो उससे भी ज़्यादा वो चौथे दिन जाके रिलीज हुआ, लेकिन डॉक्टर्स ने क्लीन चिट दे दी कि कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट नहीं है। हुँ, तब हम बैंक से मंडे को हमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिली, फिर तब तक उसने ये जो सेकेंड पावर ऑफ अटर्नी करंट होल्डर हैं, कैट गिवर जो थी, वो हुँ, एजेंसी के थ्रू उसके खिलाफ कंप्लेंट लिखाई कि हुँ, ये हुँ, इसने अनड्यू एडवांटेज ले लिया है, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। हुँ, तो पुलिस का इत्तेफाक से मेरे पास भी फ़ोन आ गया।
Hmm. और उस लेडी के पास भी हो गया, वो बुरी तरह डरे हुए हैं कि कहीं हमें Oh. हमारे खिलाफ क्या केस बनेगा। Right. तो फिर खैर मैं पुलिस से मिला, उसको ये सारे डॉक्यूमेंट्स दिए, तो उसने कहा कि अब नेक्स्ट टाइम हम उसको अरेस्ट करेंगे। Hmm. वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर ली है। तो ये एकदम लाइफ सिचुएशन अभी चल रही है, बट ही हैज़ कन्विंस्ड मी कि नहीं, हम फ्रॉड, क्योंकि कोर्ट तक में जाके उसने उसी पावर ऑफ अटर्नी को यूज़ किया Hmm. जो रिवोक कैंसिल हो चुकी है। Hmm. और हर जगह, फार्मेसी में, डॉक्टर्स के पास, सब जगह जाके, बैंक में वो ये शो कर रहा था कि मैं पावर ऑफ अटर्नी होल्डर हूँ। Hmm. तो आपका डेफिनेशन, मैं कुछ आपको बताऊं और भी जो ऑफिशियल डेफिनेशंस हैं। एक इसके हाँ, बारे में क्वेश्चन पूछ लूं तो जी लाइक पुलिस ने और कोर्ट ने ये तो रिकग्नाइज कर लिया है कि ये जेन्युइन है और वो लोग इसके साथ फ्रॉड कर रहे हैं। जी, डॉक्टर्स ने भी जो हॉस्पिटल अच्छा। से दिया है वो कि कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट नहीं है, ओके। और सिर्फ पार्किंसंस डिजीज है, और सेरिब्रल प्लासी का भी कुछ है उसको प्रॉब्लम। तो पुलिस को वो रिपोर्ट मैंने दी है हॉस्पिटल की, क्योंकि ओके। वो ये जो न्यू के पावर ऑफ अटर्नी होल्डर लेडी है उसको इन्वेस्टिगेट कर रहा था, जो पहले केयर गिवर थी। तो ये वो लोग रिवर्स ये हो गई पोजीशन। ओके। तो वी आर ट्राइंग कि उसको एक पब्लिक मिस्चिफ का भी सेक्शन होता है 140, कि उसमें फॉल्स इंफॉर्मेशन पुलिस को देना भी हम्म। एक क्रिमिनल वो है, चार्जेस उस पर लग सकते हैं। लेकिन पुलिस तो चाहती है कि वो नेबर के ऊपर फ्रॉड चार्जेस करे, तो वो वेट कर रहे हैं कि मैं पुलिस स्टेशन लेके जाऊं, स्टेटमेंट दिलवा दूं उसका। ये जो इसके जो स्टेप्स हैं और ये जो इसका जो स्टोरी में जो इन लोगों का जो कैरेक्टर है, ये कौन आर्टिस्ट वाला है? ये नॉर्मल लोगों का नहीं है। जी, आप बिल्कुल ठीक आपने कहा, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। ये सारा जो एल्डरली अब्यूज का जो होते हैं, बेसिकली कॉनवेंट स्टाइल के ही होते हैं। राइट। और लोग एडवांटेज लेते हैं विक्टिम की मेंटल स्टेट का। हम लोग तो सब जानते हैं कि बचपन जी। बुढ़ापे में भी बचपन बच्चों की तरह हो जाते हैं। और इसके लिए बुढ़ापे की जरूरत नहीं है, इसके लिए आप किसी भी लाइफ की स्टेज में उस हालत में जा सकते हैं जहां पे आपको विक्टिमाइज किया जा सकता है इस तरह से, फाइनेंशियल अब्यूज में। जी जी। तो जी। अगर जैसे वो, ही इज़ नॉट 65 अभी, उस सीनियर सिटीजन नहीं हुआ है, कुछ साल बाकी हैं, लेकिन फिजिकली वो इस कंडीशन में है। हम्म। अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ने 65 एज कर रखी है कि या तभी हम ओल्ड एज सिक्योरिटी अब हेल्प देंगे। उसके अब वो उसको 4-5 साल वेट करना है। तब राइट। तक वो कैसे सरवाइव करे, तो उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठा लिया इन लोगों ने। और उसके अब 4 में से 3 लाख से ऊपर डॉलर निकाल लिया उसके बैंक से। तो अच्छा, वो पर उसको इतना हैरेस किया, अब्यूज़ किया, कि वो अपना घर भी उसने बेच दिया है। अभी 10 दिसंबर को उसकी क्लोजिंग है। तो फिनेंशियल लॉस में ये भी मेन चीज़ है, बल्कि घर ही जो है सबसे नंबर 1 टारगेट होता है। और बैंक अकाउंट्स वगैरह सेकेंडरी टारगेट होते हैं। और इसमें इसमें जो आपका ये है हेरासमेंट और जो ये मतलब फियर क्रिएट करना, ये भी इनका एक खास पार्ट होता है ताकि वो आसानी से किसी के पास जा ना सके। ये कंट्रोल जी भी ये करते हैं। जी, एक्चुअली वो होता है, फियर तो रहता ही है। और इसीलिए इन लोगों ने जो इसकी डेफिनेशन में जो मिक्स किया है कि इसमें फिजिकल भी, सेक्सुअल भी, साइकोलॉजिकल अब्यूज, निगलेक्ट, अबंडनमेंट, फिनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन, ये सारी चीज़ें कवर की हैं इन्होंने। हम्म। अलग अलग अथॉरिटीज़ ने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया हुआ है। हम्म। जैसे आपके इस बहुत सी इसमें एजेंसीज इन्वॉल्व हैं। कि राइट। एक कहते हैं कि इट मींस हार्म डन टू एनीवन बाय अ पर्सन इन अ पोजीशन ऑफ ट्रस्ट एंड अथॉरिटी। तो हम्म। जिसकी ऐसी पोजीशन है जिस पे वो एल्डरली ट्रस्ट कर सकता है, राइट। या उस पर्सन के पास अथॉरिटी, हम लोग का एक लीगल टर्म भी है फाइड्यूशरी रिलेशनशिप। जैसे हम लोग की लॉयर्स और क्लाइंट के बीच में एक फाइड्यूशरी रिलेशनशिप होती है, हम उसको बहका सकते हैं।
डॉक्टर पेशेंट के बीच में फाइडेंशियरी रिलेशनशिप मानी राइट, जाती है कि डॉक्टर एडवांटेज ले सकते हैं और लेते भी हैं, राइट, कभी कभी बिल्कुल, बिल्कुल। केसेस होते हैं। हुँ, जैसे फॉर अ जोक, मेरी ब्रदर इन लॉ है, इज लीडिंग साइकाइट्रिस्ट, ऑस्ट्रेलिया में है। तो एक मेरा फ्रेंड था चाइल्ड स्पेशलिस्ट, ही ऑलवेज यूज्ड टू जोक कि आपके ब्रदर इन लॉ तो अपने पेशेंट से जब चाहें तब अपने नाम वसीयत लिखवा लें। राइट, इट वॉज जस्ट मैटर ऑफ जोक, आई नो, लेकिन ये हकीकत है। ये हकीकत है, बिल्कुल सही। जी। तो अब वो अगर 65 इयर्स की इनकी डेफिनेशन है पुलिस की, तो उसकी फिक्र नहीं है, हुँ, क्योंकि कोर्ट वो नहीं देखती एज कि राइट, 65 के ऊपर है तभी हम एल्डरली अब्यूज मानेंगे। फ्रॉड इज अ फ्रॉड, एनी पर्सन राइट। कैन बी कन्विक्टेड फॉर फ्रॉड। तो तो इसको उसमें आ जाएगा, लाइक फ्रॉड अब्यूज में आ जाएगा, लेकिन एल्डरली नहीं टिपिकली रहेगा, ठीक है। एक और लीगल टर्म है मेंसेरिया, हुँ, मींस इंटेंशन टू कमिट अ क्राइम। हुँ, तो सिंपल डेफिनेशन ये बनेगी कि deliberate behavior by a person in a position of trust, हुँ, कि intentionally deliberately उसने उसको मिसयूज किया है और जिससे वो फिजिकल इमोशनल या मेंटल हार्म या डैमेज हुआ है, या लॉस ऑफ एसेट्स या प्रॉपर्टी हुई है। तो कई तरह के फिजिकल अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज, इमोशनल अब्यूज, निगलेक्ट, फाइनेंशियल अब्यूज सब होते हैं। कभी कभी ये निगलेक्ट और फाइनेंशियल अब्यूज दोनों मिक्सअप हो जाते हैं। तो लेट मी से वन थिंग जी जय जी, जी जी ये जो आपने जो हमें ये पूरी जो स्टोरी नरेट की, इसमें मैं सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज देख रही हूँ वो ये देख रही हूँ कि ऐसे केसेस तो बहुत होते हैं, मगर इतनी बारीकी से ये काम बड़ा मतलब तवज्जो मांगता है और बहुत ज्यादा डेडिकेशन मांगता है। आमतौर पे मैंने देखा है कि जो इसका शिकार होते हैं वो बहुत ख्वार बेचारे इधर उधर फिर रहे होते हैं, उनको ये रास्ते नहीं मिलते, और इसके लिए मतलब किसी लॉयर का आपकी तरह इसके ऊपर इस तरह काम करना बहुत जरूरी है जिस तरह आपने इस पे किया है। मतलब डॉक्टर्स और ये सब इन्वॉल्व होते हैं, इसको साबित करना ही मुश्किल हो जाता है बेचारों के लिए, और फिर उसमें इतना पैसा इन्वॉल्व होता है जब आप लॉयर के पास जाते हैं कि हर कोई तो अफोर्ड भी नहीं कर सकता, वो ऑलरेडी विक्टिम बना होता है, फिर उसकी जहनी हालत और ये सब कुछ। तो ये मैं समझती हूँ कि ये आपका बहुत ज्यादा मतलब तफसील में, डिटेल में, बारीकी में जाके काम है जो आपने किया। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाह रहा था, लेकिन आई वांट टू जो अप्रिशिएट दैट। जो वाइट लॉ फर्म थी जिन्होंने इनिशियली सब विल बनाई थी, फिर रिवोक करके दूसरी बनाई और उन्होंने मना कर दिया। आपको पता है मंडे टू फ्राइडे 9 to 5, दैट्स इट। वो भी अपॉइंटमेंट लेके टाइम लेके मिलने लोग मिलते हैं। राइट, तो जब उन्होंने मना किया था और सेकंड बना दी थी और प्रॉब्लम खड़ी हुई, तो ये लोग फिर एक और लॉयर, कोई चिन्ना साहब थे ब्रैम्पटन में, उनके पास गए। उन्होंने भी बोल दिया कि बैंक से बहुत मुश्किल है डिटेल्स मिलना, या आई नो। और मैं इतना नहीं दौड़ भाग पाऊंगा, मेरे पास ऑफिस में आके जो कराना है करा लो। तो आई वॉज विलिंग टू गो फॉरवर्ड कि बैंक तक भी चले गए, मैं पुलिस स्टेशन तक भी चला गया, उससे बात भी करी, और लॉन्ग आवर्स, रात के 8 8 9 9 10 10 बजे तक। आई नो। तो अब वो इंडिया वाली हैबिट है कि चलो भाई वीकेंड में भी दे दो टाइम। अब चर्चेस तो हमारे आजकल वर्चुअल चल रहे हैं, राइट, तो भाई अर्जेंसी है तो संडे को भी आके आ गए ऑफिस में। अभी भी मैं ऑफिस में बैठा हुआ हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। तो वो आप ठीक कह रही हैं, उसके लिए आप जैसे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए आई वॉज कमेंडिंग कि आपने बहुत अच्छा काम किया अवेयरनेस के लिए इस टॉपिक पे, क्योंकि वक्त नहीं है लोगों के पास, सब बिजी राइट, हैं, दो दो जॉब करते हैं। और एक चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई जब आपका भी ये देखा और इस केस को भी कर रहा था मैं, नाउ आई नो कि वेस्ट में क्यों बच्चे पेरेंट्स को नर्सिंग होम में डाल देते हैं, अपने साथ रखना पसंद नहीं करते, पसंद करते भी होंगे लेकिन मजबूरी भी होती है। राइट, अब मुझे, जब मैंने इस पे इतनी एक्सटेंसिव रिसर्च किया, हम्म, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि क्या वजह है। हम्म, क्योंकि अभी मैं कुछ केसेस बताता हूँ जिसमें वो चिल्ड्रन फैमिली मेंबर वर प्रोसिक्यूटेड, कोर्ट ने उनको पनिशमेंट दिए, उन्होंने मिसयूज़ किया। और कुछ ऐसे भी थे एल्डरली जो बहुत बुरी हालत में डेथ भी हुई, या पुलिस ने उनको
पाया कि उनके डायपर्स तक चेंज नहीं हुए, कई कई दिन तक वो वैसे ही डर्ट और फिल्थ में दे डाइड, या जिंदा भी जो बच गए तो और पैसे उनके यूज़ कर लिए, तो फिर कोर्ट ने उनको बख्शा नहीं, कोर्ट ने सजा दी उन लोगों को। ये है कि हाँ, जो मैंने बताया था सेक्शन 380 में फ्रॉड में 14 साल तक की सजा है, लेकिन जो अक्सर मैंने देखे हैं वो 6 महीने से 18 महीने तक एग्जैक्टली। सजा दी है, प्लस 1 साल का प्रोबेशन दे दिया, फाइन वाइन दे दिया। तो दो रेमेडीज हैं, सिविल भी हैं क्रिमिनल भी हैं। सिविल में फिर आपको इंजंक्शन सूट डालना पड़ता है और फिर उनको एग्रीवेटेड पेनल्टी, प्यूनिटिव डैमेजेस भी कोर्ट लगा देती है कि तुमने एक्सप्लॉइट किया एल्डरली को। अब तो मैं भी हैरान रह गया जब मैंने स्टैटिस्टिक्स सारी देखी, 45% तक कैनेडियन गवर्नमेंट मान रही है कि सम और द अदर टाइप ऑफ अब्यूज होता ही होता है। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। और लेकिन बहुत से लोग देखिए कि बहुत से लोग उसको अब्यूज की तरह रिकग्नाइज नहीं करते, क्योंकि वो आप इतने प्यारे रिश्ते हैं ये आपके, जो जो अंदर जो मतलब रिश्तों में ही जहाँ अब्यूज होता है, जी वो कहते हैं कि जो हम थोड़ा बहुत इनसे मिल रहे हैं, हम इनको देख रहे हैं, हम इससे भी चले जाएंगे। तो वो बड़ा खामोश अब्यूज भी मतलब बर्दाश्त करके उसमें चल रहे हैं, उसको तो रजिस्टर भी नहीं हो रहा। जी उसमें बच्चे आपसे जायदाद भी ले लेते हैं, सुलूक भी अच्छा नहीं करते, मतलब ऐसे किस्से भी मेरी आंखों के सामने से गुजरे हैं। जी जी। तो इसमें काफ़ी सोशल अवेयरनेस चाहिए लोगों को, और इसमें लोगों को आगे आना चाहिए, जो सीनियर्स हैं एल्डरली हैं हम्म, उनको इस चीज़ में, क्योंकि पुलिस मैनुअल्स में तो है, हम्म, अब पुलिस लेती है, इन्वेस्टिगेट करती है, कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं। आप लोग जनरली नोट पैड रखते होंगे पेन के साथ, सॉरी फ़ोन जहाँ पर भी रहता होगा, हम्म, लेकिन ऐसी मीटिंग्स में भी एक आध नोट पैड ज़रूर रखना चाहिए कि आप नोट्स ले सकें, बिल्कुल। कि किसको कांटेक्ट करना चाहिए और राइट। किसको इन्फॉर्म करना चाहिए, आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं जी। कि कोई किसी का अब्यूज़ हो रहा है। राइट। सिर्फ फ्रेंड्स के यहाँ गए, रिलेटिव्स के यहाँ गए, तो कई हैं, एक एल्डर अब्यूज़ ओंटारियो है, मेरे पास सबके फ़ोन ईमेल्स हैं। मैं तो ये आ, चाहूंगी जय जी, अभी तो आप बता दीजिए नंबर, जी लेकिन आप अगर ये मुझे एक फॉर्म पे या एक पेपर पे ये सब जी इंफॉर्मेशन अगर दे देंगे, मैं आपसे खुद ले लूंगी, बल्कि आपको जी तकलीफ देंगे तो जी। मैं उसको चाहूंगी कि हम डिस्ट्रीब्यूट भी करें। हाँ हाँ, उसमें प्रोविंशियल कॉन्टैक्ट लिस्ट है बड़ी लंबी चौड़ी कि उसको एल्डर नैरो डाउन अब्यूज। करके कि मतलब लोगों को ढूंढना आसान हो जाए। जी जी। सीनियर्स सेफ्टी लाइन है, रिटायरमेंट होम्स रेगुलेटरी अथॉरिटी, अच्छा उस पर भी मैं भी आपको थोड़ी सी डिटेल्स दूंगा कि नर्सिंग होम में क्या होता है, आप लोग सब जानते हैं, सुना जी। है आपने, हम्म। लेकिन सजा हुई है, और इसमें परसेंटेज दी हुई है कि कितनी नर्सेज ने बताया है कि कितने हाई लेवल पे हम्म, फिजिकल उनके साथ ज़्यादती होती है, अब्यूज़ होती है। वो जब हॉस्पिटल में आते हैं, मेरे हॉस्पिटल स्टाफ ने भी मुझे पर्सनली बताया है हम्म। कि उन लोग के ब्रूजेस रहते हैं और हर्ट रहती है, और ओह वो माय गॉड। डर जाते हैं जब नर्सेज जाती हैं उनके हम्म। पास, तो एकदम से वो रिएक्ट करते हैं, दूर 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 हटो, आई नो। पास जी। नहीं आने देते हैं। तो ये सो सब होता सैड, है। सो सैड। हाँ, देखिए सीनियर्स इंफो लाइन है, एडवोकेसी सेंटर फॉर एल्डरली है, तो बहुत सी ऐसी एजेंसीज हैं, फिर पुलिस तो है ही है, क्राइम स्टॉपर्स हैं, ओंटारियो जी। प्रोविंशियल पुलिस हैं, ये लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं। हम्म। अगर, लेकिन सवाल ये है कि आप भी लिहाज में चुप रह जाएंगे अगर आपको दिख रहा है कि किसी के यहाँ गए हैं, हम्म। और बहुत से सिम्टम्स हैं, आप मेरे ख्याल से पूछना चाहेंगे कि वो साइन और सिम्टम्स क्या जी, होंगे, जरूर जरूर। कि कैसे आप आइडेंटिफाई करें हम्म, कि कोई एल्डरली का वो अब्यूज़ हो रहा है। हम्म, तो अगर वो कुछ उनका साइन दिख रहा है आपको कि वो डिप्रेशन से हैं उनमें, या कोई फियर है, हम्म। जैसे आप लोग पिकनिक भी जाते होंगे, अक्सर देखा होगा एल्डरली लोग जो हैं किनारे बैठे रहते हैं, राइट। अगर लेक के किनारे बाकी लोग स्विमिंग कर रहे हैं, चुप राइट। बैठे रहते हैं, पार्टीज में किनारे बैठे रहेंगे, हम्म। बोलते नहीं है।
तो वो दैट डजंट मीन डिप्रेशन में, लेकिन आप असेस कर सकते हैं विद योर एक्सपीरियंस इन लाइफ। बिल्कुल बिल्कुल। फिर फियर है, उनके अंदर किसी चीज़ से डरते हैं, एंग्जाइटी है, पैसिविटी है, या सोशल विड्रॉल, तो मैंने बताया आपको वो एक सोशल विड्रॉल की तरह है, राइट। ज़्यादातर खामोश रहने की आदत। फिर कोई अनएक्सप्लेन्ड फिजिकल इंजरी अगर आपको दिख रही है या आपको दिखा रहे हैं कि देखो देखो मुझे यहाँ पे या चोट है, तो वो ये भी एक सिम्टम्स हैं, साइन है। लैक ऑफ फूड, क्लोथिंग या और नेसेसिटी उनके पास नहीं है जो होनी चाहिए। फिर हाइजीन और न्यूट्रिशन में चेंजेस हैं, कोई माल न्यूट्रिशन है, जैसे मेरा क्लाइंट वैसे ही बिल्कुल दुबला पतला है, खड़ा भी नहीं हो पाता ठीक से सीधा। फिर उनके फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को मीट नहीं कर पाते हैं। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि अगर आपको पता चल जाए कि बड़े अनयूजुअल बैंकिंग विड्रॉल्स हुए हैं, कुछ ज़्यादा अमाउंट है जो ज़रूरत से ज़्यादा उसके महीने में खर्च हुआ है, ऐसी बातों बातों में आप पूछ सकते हैं कि भाई आपको कैसे आप करते हो। तो अगर मैं इंडिविजुअली लूँ आपको, तो जैसे फाइनेंशियल अब्यूज़ होता है इनका, तो अगर आपको पता चला कि कोई इनकी प्रॉपर्टी का कोई किसी तरह से मिसयूजिंग हो रही है, या उनके फंड्स की, या उनके पावर ऑफ अटर्नी की। अच्छा, मैंने जो अभी बात पकड़ी है, जैसे वो पावर ऑफ अटर्नी फॉर पर्सनल केयर यूज़ कर रहा था, उसमें उस लॉ फर्म बहुत अच्छी रिप्यूटेड लॉ फर्म है, लेकिन वो एक चूक गए कि कब ये एक्टिवेट होगी। ओके। पावर ऑफ अटर्नी जो होती है वो एक एजेंट आप अपॉइंट कर रहे हैं, तो वो देने वाले की डेथ के साथ वो पावर खत्म हो जाती है ऑटोमेटिकली। राइट उसके बाद नहीं यूज कर सकता, फिर तो वो विल के हिसाब से चलेगा। राइट। तो उसमें पावर ऑफ जो प्रॉपर्टी है, पावर ऑफ अटर्नी फॉर प्रॉपर्टी, उसमें ये लिखा हुआ है कि जब ये इनकैपेसिटेट हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन डिसीजन एक्ट में, तब ये पावर ऑफ अटर्नी जो है एक्टिवेट होगी। इस चीज़ को मैं वेंसडे को पुलिस कांस्टेबल्स को, उनको डिटेक्टिव भी इसमें लगे हुए हैं, उनको वही दिखाना है कि भाई इसमें तो अभी जो आप वो कंप्लेन कर रहे हैं नए पावर ऑफ अटर्नी होल्डर के लिए, तो वो तो अभी एक्शन में आ ही नहीं सकते, क्योंकि राइट डॉक्टर्स कह रहे हैं कि वो तो फिट है मेंटली। राइट। और उस वो जो मिसयूज कर रहा है पिछला वाला, वो कर ही नहीं सकता था, क्योंकि वो इनके इंस्ट्रक्शंस और रिक्वेस्ट पर ही वो एक्टिवेट हो सकता। फॉर एग्जांपल, बैक होम हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो हम पावर ऑफ अटर्नी बेचते रहते हैं रोज़ाना कि भाई हाइड्रो बिल, इलेक्ट्रिसिटी पे करें, टेंट रखे वहाँ पे, किराया वसूले, प्रॉपर्टी टैक्स पे करें। तो वैसे ही आप ये पावर ऑफ अटर्नी यहाँ की भी हैं, लेकिन यहाँ के लिए ये दो बड़ी ज़रूरी हैं कि अभी कोरोना में अगर बंद हैं तो कोई मिलने नहीं जा सकता। तो अगर सर्जरी होनी है तो डॉक्टर को चाहिए किसी की अथॉरिटी कि भाई हम इनकी सर्जरी करना चाहते हैं, आप वो दीजिए हमें, लाइबिलिटी रिलीज करने का फॉर्म होता है उनका। राइट तो ये सब चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है पावर ऑफ अटर्नी फॉर पर्सनल केयर। हम लोग उसको लिविंग विल कहते हैं। राइट। और प्रॉपर्टी की तो वो सेम चीज़ है कि बैक होम हमारी प्रॉपर्टी है, तो हु विल मैनेज। राइट अच्छा, फाइनेंशियल अब्यूज़ को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगी? वो एक छोटा सा मैंने बताया, उसके बाद कोई थेफ्ट हुई है, अगर वो कंप्लेन करते हैं कि मेरी ये चीज़ नहीं मिल रही है, या कोई फॉर्जरी हुई है, उनके किसी तरह से पैसा वैसा निकल गया है बैंक से, या सीनियर्स होम में अगर वो हॉस्पिटल वो सॉरी रहते हैं, और फेयर शेयर एक्सपेंसेस देते हैं सीनियर्स होम में कि नहीं देते हैं, उसका उसमें भी इंडिकेशन मिलेगा। फिर कोई ओके। पर्सनल बिलोंगिंग्स जो हैं गायब हो रही हैं, कपड़े या ज्वेलरी वगैरह, राइट ये भी एक इंडिकेशन है। फिर कोई इनको प्रेशराइज कर रहा है कि तुम यू मूव, या यू सेल, या रिलिंक्विश योर होम या पर्सनल प्रॉपर्टी, जैसे मेरे एक क्लाइंट को हुआ है, उसका घर तो नहीं बेचा था, लेकिन उसको मजबूरी में बेचना पड़ा है।
लेकिन वो उस पर रिवर्स मॉर्गेज उठा लिया था। तो ये लॉस ऑफ होम भी सबसे मेजर प्रॉब्लम है सीनियर्स के साथ। राइट। तो कुछ उन्होंने लीगल डॉक्यूमेंट साइन किए हो जिसे वो समझते नहीं हो, तो ये लॉ हम लोग के भी, एवरी लॉयर हैज़ टू अंडरगो 12 घंटे हम लोग को क्लासेस अटेंड करनी होती हैं, सेमिनार्स। उसमें से 3 घंटे तो प्रोफेशनलिज्म पे होता है, हाउ विल यू ट्रीट एंड हाउ विल यू रीड द रेड फ्लैग्स, कि कब आपको समझना है। जैसे मेरे साथ की एक कोरियन यंग लड़की है जो लॉयर बनी थी। एक दिन वो अपने चर्च के ब्लैक्स को ले आई, काफ़ी ओल्ड लेडी थी 80s में, और बेटी आई थी उनकी। तो मैंने अकेले में उनको बैठाया। रिक्वेस्ट ये थी कि घर पे उसका 1% शेयर है, तो वो ट्रांसफ़र कर दो बेटी के नाम। बाकी का 2 बेटियों का नाम था, शायद उन दोनों में आपस में तय हुआ था। तो मैंने अकेले में बात करी, वो लेडी बिल्कुल राज़ी थी कि ठीक है, मैं अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ। लेकिन मुझे डाउट हो गया बहुत सीरियस, क्योंकि मैंने उसकी जो मेरी फ्रेंड थी उसकी कज़न सिस्टर को लॉयर है सामने ही ऑफिस दिलवाया था, उसने मना कर दिया था। तो मैंने भी सॉरी मना कर दिया, मैंने कहा भाई मैं नहीं कर पाऊँगा। उसको भी फ़ोन किया मैंने, लॉयर जिसने भेजा था, क्योंकि 2 लॉयर की ज़रूरत पड़ती है। तो इंडिपेंडेंट लीगल एडवाइस का सर्टिफिकेट देना पड़ता है दूसरे लॉयर को। राइट। तो मैंने कहा मैं नहीं करूँगा, सॉरी, मुझे डाउट है कि अगर इसका 1% शेयर वो कर दिया, ख़त्म कर दिया, तो कल कोई घर से निकाल देंगे तो ये कहाँ जाएगी बेचारी। राइट। वो तो देखिए लॉयर्स की थोड़ी लीगली मैं कर सकता था, कोई चैलेंज नहीं करता मुझे, राइट। लेकिन थोड़ा सा अंदर से भी जो आवाज़ आती है कि नहीं यहाँ कुछ, हाँ, दाल में काला है, नहीं करना चाहिए। फिर और वो दूसरा ये कि इंटेग्रिटी, आपके जो प्रोफेशनलिज्म जो है, आपके प्रोफेशन की इंटेग्रिटी रखने के लिए तो आपको गौर करना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। तो हम दोनों क्रिश्चियन लीगल फेलोशिप जो कनाडा की है उसके मेंबर हैं। एक और तीसरा मेल लॉयर था, फिर उसने उससे कांटेक्ट किया, उसने भी साफ मना किया कि जब गुड। 2 लॉयर्स ने मना किया है तो फिर मैं भी नहीं करूँगा। गुड। तो जनरली वो इस तरह का लॉयर्स खुद ही मना करते हैं। जैसे ये अभी प्रेजेंट क्लाइंट का मैंने बताया, प्रीवियस लॉ फर्म ने उनसे उसको लिख के दिया कि हमारी एडवाइस आपको एक्सेप्टेबल नहीं है, तो सॉरी, आई विल वी विल नॉट रिप्रेजेंट यू एनी फर्दर इन योर मैटर्स। ठीक है। मना कर देते हैं। वैसे भी लॉयर्स बहुत बिजी रहते हैं आजकल। राइट। तो दूसरा, मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ, मुझे आई हैव टू मूव वेरी हाँ, फास्ट। मैं मुझे ऐसा लग रहा है कि वो चूंकि किसी को कोई सवाल भी करना है तो जी जरा जी सा जी, उनको बीच में आई विल डू इट ऑन टच बेस बेसिस। हम्म। तो इसमें मैं कहा था, इसमें कुछ अपने रिलेटिव्स या केयर गिवर्स को उन्होंने पैसा दिया है, तो ये भी एक साइन है। ओके। फिर आप कैसे रिकग्नाइज करेंगे फाइनेंशियल अब्यूज? तो वही है, अनएक्सप्लेन्ड या सडन विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम अकाउंट्स, या एटीएम विड्रॉल्स हुए हैं, सस्पिशन ऑफ और फोर्ज सिग्नेचर्स ऑन चेक्स या दूसरे डॉक्यूमेंट पे, वो आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा चेक करना। राइट। फिर हाँ, फिर सीनियर जो है वो अपने बैंक स्टेटमेंट्स नहीं मांग रहा, ये रिसीव कर रहा है, हम्म। वो भी गड़बड़ है कि उससे पूछ लिया कि भाई आपका फोल्डर वोल्डर आपने बना के रखा है या नहीं रखा है। फिर उसकी परमिशन के बिना कोई ट्रांसफ़र विड्रॉल्स हो रहे हैं, डिनाइल टू एक्सेस और कंट्रोल फाइनेंसेस, जैसे क्रेडिट कार्ड चेक्स कोई और यूज़ कर रहा है। बहुत सी चीज़ें जो आप खुद ही इंटेलिजेंट हैं, समझते हैं। फिर लिविंग स्टेटस जो है, नोटिस ऑफ एविक्शन या डिसकंटिन्यूड ऑफ यूटिलिटीज़। तो ओल्डर एडल्ट जो हैं वो बिल पे नहीं कर पाते, या बाय फूड या पे रेंट, ये सब राइट। नहीं कर राइट। पाते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये एक रेड फ्लैग की तरह उसको लेना चाहिए। तो पावर ऑफ अटर्नी होल्डर जो है कभी कभी मना करते हैं कि नहीं नहीं, नर्सिंग होम में नहीं इनको मूव करना है, या रिटायरमेंट होम में, इनको यहाँ रहने दो, हम सब देखते रहेंगे, वी विल टेक केयर ऑफ हिम। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि वो उनके कंट्रोल में रहें, उनके अंडर में रहें, वो दे कैन मैनिपुलेट वट एवर वे दे वांट। क्योंकि नर्सिंग होम में, रिटायरमेंट होम में दूसरे केयर गिवर्स हैं, डॉक्टर्स नर्सेज हैं, तो उनसे वो शेयर कर लेंगे, बता देंगे।
या और सोशल कोई वर्कर्स, अब्यूज हुआ तो वो भी बता देंगे, राइट? जी सोशल वर्कर को बता देंगे तो इनके लिए थोड़ी रिस्क हो जाएगी। राइट। ये प्रॉब्लम होती है। फिर अभी और टच बेस्ड साइकोलॉजिकल अब्यूज है, उसके भी बहुत से इंडिकेटर्स हैं कि कोई उनको कोई वर्ड्स है जो उनको हर्ट करते हैं, दे विल फील कि दे आर अनवर्दी, या किसी की विश को नहीं मान वो पसंद करते हैं, राइट। या उनकी डिसीजन मेकिंग पावर्स जो हैं हट गई हैं, उनसे ले ली हैं। राइट। तो और वो किसी की बिलोंगिंग को या उनके पेट्स को पसंद नहीं कर रहे हैं। हम्म। तो फिर वर्बल इंटिमिडेशन, फोर्स्ड ये डिसीजन अगेंस्ट हिज विल, ये सब साइन है। लो सेल्फ स्टीम है, विड्रॉल है, टीयरफुलनेस है। राइट। जरा जरा से में आंखों में आंसू आ जाएंगे उनके। आई नो। फियरफुलनेस है, नर्वस हैं केयर गिवर के सामने या दूसरे लोगों के सामने। reluctant to talk openly, wait for caregiver to respond, questions asked। थोड़ी हेल्पलेसनेस होती है, इंसोम्निया होती है, स्लीप डिप्रावेशन, फटीग। फिजिकल अब्यूज में आपको बड़े अच्छे इंडिकेशन है, पुशिंग, किकिंग, शोविंग, शेकिंग, ये हो सकती है। हिटिंग राइट। होती है, स्लैपिंग होती है, पुलिंग हेयर, बाइटिंग, पिंचिंग, आर्म ट्विस्टिंग, स्पिटिंग, ये सब चीज़ बहुत होती हैं। जी। क्या उसको कन्फाइन कर दिया, रिस्ट्रेन कर दिया एक कमरे में, उफ, यहीं उफ, उफ। बैठे रहो, यहीं से मत जाना। तो साइन क्या है, ये चीज़ तो इंडिकेटर्स हैं, लेकिन फिजिकल अब्यूज़ के साइन आप कैच कर सकते हैं कि उनको कम या ज़्यादा मेडिकेशन दे दी हो, उनके वूंड्स हों, कट्स हों, पंक्चर या कोई इंजरीज हो जिसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ, कोई स्प्रेन डिसलोकेशन हुआ हो, इंटरनल इंजरी हो, या उसके आई ग्लासेस भी ब्रोकन हो गए हों। राइट। तो या लग रहा हो कि उसको जैसे यहाँ पे हाथ में निशान आ जाते हैं, राइट। किसी ने यूँ पकड़ा हो तो स्ट्रैंगल फिंगर किया के हुआ। मार्क्स आ जाते हैं, वो आप हाथ वाथ मिलाएंगे तो इजीली आप स्पॉट कर सकते हैं कि इसके रिस्ट राइट। ये मार्क्स कैसे हैं। तो डेलिकेट स्किन पे सबको आ जाते हैं। तो सेक्सुअल अब्यूज में तो खैर वो बताते हैं कि अनकंसेंट है, उसमें उसमें ब्रूजेस वगैरह होते हैं, तो वो डॉक्टर्स वगैरह कर लेते हैं, या कोई इन्फेक्शन हो गया उनको, जी। या उनके कपड़े अगर फटे वटे हैं, तो या कुछ इनअप्रोप्रिएट कोई कमेंट वो दे रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है निगलेक्ट, जो बहुत कॉमन है, बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, और मुझे तो लगता है इट इज़ मच मोर देन 50%। हम्म। इंटेंशनल होती है निगलेक्ट की, उनकी बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ जो हैं जी, वो बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। विद होल्ड कर रहे हैं। हम्म। ये एक्टिव है, इंटेंशनल और पैसिव है। अनइंटेंशनल उसमें प्रॉपर केयर नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। हम्म। तो इट कैन बी विथ होल्डिंग केयर, डिनाइंग एक्सेस हम्म। होम केयर, नर्सिंग या मेडिकल अटेंशन आप उनको नहीं प्रोवाइड हो कर रहे हैं, अनसेफ प्लेस पे छोड़ दे रहे हैं। हम्म। अच्छा, वही ओवर अंडर मेडिकेशन की भी बात है, फूड वगैरह की प्रॉपर क्लोथिंग हाइजीन तो असिस्ट नहीं कर रहे हैं, जो छोड़ दे रहे हैं, उनके बेसिक राइट्स को नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। अब राइट। आप ये सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं, ये पूछना चाहेंगे आप कि नहीं, जी। जी। है ना। ये तो जल्दी जल्दी मैंने कवर किया राइट। कि अगर आप खुद अब्यूज हो रहे हैं तो आपको क्या पता, आपको मालूम होना चाहिए कि यू डोंट डिजर्व टू बी अब्यूज्ड, या आपको अब्यूज के लिए आपको अपने आप को ब्लेम नहीं करना है, ना तो कोई डर से में रहना है, और आपको राइट है सेफ हेल्दी एनवायरनमेंट, हेल्दी रिलेशनशिप, ये सब तो आप जानते हैं। लेकिन आप मदद लेने के लिए क्या करेंगे, किसी न किसी को जिस पर ट्रस्ट करते हैं उसको बताइए कि क्या हो रहा है, राइट। और लोगों को उससे बात करिए, सेफ्टी प्लान बनाइए। अच्छा, आप क्या कर सकते हैं अगर आपको पता चल गया कि somebody is being abused, राइट। राइट। तो आप उससे पूछ सकते हैं प्यार से कि भाई हाउ आर यू डूइंग, आर यू हैविंग एनी ट्रबल एट होम, कैन आई हेल्प यू,
Is there someone I can put you in touch with who may be able to help you? How would you like to be assisted? तो इस तरह के वो आप उनसे सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो उनकी हाइजीन वगैरह ये सब के लिए पूछ सकते हैं, क्लोथिंग वगैरह के लिए। तो लेकिन ये है कि यू हैव टू बिलीव द पर्सन एंड डू नॉट जज द पर्सन, क्योंकि राइट, मगर उसमें एक और प्रॉब्लम आती है कि आप में अगर कन्फाइन ना करना चाहें, ये भी तो होता है, मतलब उनके अपने भी तो बहुत से बेचारों के प्रॉब्लम होते हैं, फिर आप क्या कर सकते हैं? और आपको लग रहा हो बड़ा ऑब्वियस कि ऐसा है, देन व्हाट चॉइस यू हैव? जी हम लोग ये जैसे बच्चे होते हैं जिद करने लगते हैं, एल्डरली में भी होता है ये कि वो दे एक्ट लाइक अ चाइल्ड, की अपना वो जिद करने लगते हैं। तो फिर आपको यू नीड लॉट ऑफ पेशेंस। या उनको यू कैन नॉट डिनाई व्हाट इज गोइंग ऑन, डोंट डिनाई इट व्हेन दे confide और into you, और उसको जज मत करिए, राइट, उसको इनकरेज करें कि भाई मदद लो और असिस्टेंस लो। और आप खुद कभी भी जो एक्सप्लॉइट कर रहा है, जो अब्यूज कर रहा है, उसको चैलेंज कभी खुद ना करें। यस, या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन बी इन ट्रबल। हेल्प इज अवेलेबल, पूरी मैं लिस्ट भेज दूंगा, फैक्स अगर होगा तो फैक्स कर दूंगा, नहीं तो आई विल सेंड यू द लिंक। राइट, प्लीज। हाँ, गवर्नमेंट की अस्सलाम बहुत सी हाँ लिंक्स तो भी इस्लाम हैं। फैक्स तो नहीं, लेकिन आप हमें मुझे ईमेल जरूर कीजिएगा, आपके पास ईमेल है? जी जी हाँ मैं कर दूंगा आपको, और स्कैन करके भी भेज सकता हूँ वो जो लिस्ट राइट, है पूरी। राइट, तो थैंक यू सो मच। अब्यूज इज ऑल्सो एन एक्ट ऑफ फेलियर। देखिए ओमिशन भी होता है, बाय हम्म, वे ऑफ ओमिशन यू कैन अब्यूज अ पर्सन।